और ये माओ का जो तरबियत का सिलसिला है ना, ये आज से नहीं है। ये हज़रत उम्मे उमारा जिनका जिक्र हुआ है, वो अपने बेटों को लेकर जंगे यमामा में अपने बेटों के साथ हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए पहुंच गई थी। और उन्होंने कहा था, और हज़रत उम्मे उमारा के बेटे ने, हज़रत उम्मे उमारा के बेटे ने ही पहले उस मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ हमला किया था। फिर दूसरा हमला जो था वो हज़रत वाशी बिन हरब ने किया और अपने नेज़े से उसको अंजाम पे लाया। हज़रत उम्मे उमारा ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा, आज मैं चाहती हूँ कि तुम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का काम तमाम कर दो। खुद भी लड़ी, बेटे भी कुर्बान किए। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी, जिन्हें हज़रत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकर के मुकाबले में भेजा गया था, उसने आपको खोलते हुए तेल में जला लिया था। लेकिन आपने उन्हें देखकर ये नहीं कहा कि जज़ा फ़ज़ा की, बल्कि ये कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे कुर्बान होने वाले लड़के की मुझे माँ बनाया है। ये है हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी उल्फत में जो जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। और अल्लामा इकबाल कहता है कि ऐ खातून, तू अपने आप को कमज़ोर न समझ, तुझे मालूम नहीं है कि इस उम्मत के सबसे बड़े रिजाल का जो दिल और तकदीर बदली है ना, वो तेरा कुरान सुनते हुए बदली। हज़रत जनाब उमर की, तू अपने आप को कमज़ोर ना सुन। वो तो तलवार उठा के लड़ने के लिए आए थे ना, उठा के लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब देखा कि हमशीरा कुरान पढ़ रही हैं तो उनके कुरान के सोज ने हज़रत जनाब उमर की तकदीर बदल के रख दी। तो जितना बड़ा तोहफा आपके कुरान ने इस्लाम को दिया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा है, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा है, तो फिर ये याद रख लो कि दीन दल तख्त पर आने वाला है। फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम जल्द तख्त पर आने वाला है। अगर वो इस पर काबिल अमल नहीं, अमल पैरा नहीं, अगर वो हुजूर की सुन्नत पर अमल पैरा नहीं, वो हज़रत सैयदा पाक के उसवा हसना पर अमल पैरा नहीं, तो फिर ये याद रख लो कि इस धरती पर, इस मुल्क में और इस ज़माने में जल्दी खैर की तवक्को नहीं। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप ख़वातीन ने अब इस पैगाम को हर खातून तक पहुँचाना है और ये बताना है कि हमने वो लाखों और अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री यूरोप ने हमारे लिए लगाई है, वो हमारे लिए लगाई नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए लगाई है। लेकिन आपने उस इंडस्ट्री को ठोकर मारकर कहना है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हम सब कुछ कबूल कर सकती हैं, मगर अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ नहीं सकती। हमें गुर्बत कबूल है, हमें इफलास कबूल है, हमें जनाब कुछ भी आ जाए कबूल है, लेकिन हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत में। वो इसलिए कि हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुसलमानों को ग़ज़वा जंग कादसिया में ज़रूरत पड़ गई ना, तो आप अपने चारों बेवा भी थी और चारों बेटों को लेकर जंग कादसिया में पहुंची और आपने उनको पता है क्या कहा? आपने फरमाया तुम्हें मैंने हलाली दूध पिलाया है, तुम्हारे बाप के अलावा मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, यानी तुम हलाली हो सनदन। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, आज जाओ हुजूर के दीन पर कुर्बान हो जाओ, और उस वक्त तक मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी जब तक सब तुम हुजूर के नाम पर कुर्बान होकर नहीं आ जाओगे। ये वो माएँ थी जिन माओं के जज्बों ने कैसर और किसरा के जनाब तख्त और सल्तनत उलट कर रख दी। उन माओं ने तो अपने बच्चे तैयार करके भेजे थे, और आज अगर कोई कहे कि जनाब आप तो अभी कल कदम हुए और आज आप बहाल हो गए, आज फिर आप मुल्क के करिया गली गली में लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं, कल कराची में आपने तारीख रकम कर दी, तो हम कहेंगे भाई हमारा कमाल कोई नहीं है, तरबियत अमीरुल मुजाहिदीन ने की है, और हमारी माओ बहनों ने अपने बच्चे, अपने शौहर और अपने खावन मैदान अमल में ऐसे भेजे हैं। उन्होंने कहा भाई हम जैसे भी हो जिंदगी गुजार लेंगे, हुजूर के साथ हम अपनी वफादारी को किसी सूरत खत्म नहीं कर सकते। और हमें मशवरा देने वाले बाज़ अहबाब कहते हैं कि जी आपकी ख़वातीन वाली साइड ना बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा आपको पता ही नहीं, असल हमारी वही साइड तो मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत तो हमारी वो साइड है, क्योंकि जो नजर भी नहीं आती,
जो फाहिशा औरतों की तरह बेनकाब होकर बाजारों में भी नहीं आती, लेकिन सारे काम तो हैं उन्हीं के, जिनकी वजह से हम मैदान अमल में डट के खड़े हुए हैं कि हमारे घर महफूज हैं, हमारे मुस्तकबिल महफूज हैं, हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत हो रही है। हम उन्हीं की वजह से, हमारे खामोश सिपाही, बल्कि हमारी पूरी खामोश यूनिट्स और बटालियन है वो खवातीन, जिनकी, हमारी माएँ बहनें, जिनकी